सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 14 परीक्षा का अध्ययन करेंगे। पाठ का पहले हम वाचन करेंगे, क्योंकि पहले आपको पाठ को पढ़ना सीखना चाहिए, मात्रा का ज्ञान होना चाहिए, पढ़ना अभ्यास। पढ़ने को किस तरह पढ़ना है, कहाँ बोलना है, कहाँ पाठ देना है, कहाँ रुकना है, किस भाव से पढ़ना है, इसको जानना चाहिए। इसके लिए आप पाठ को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ेंगे। आज मैं पाठ को पढ़ती हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़िएगा। पाठ 14 परीक्षा। पर्दा उठता है, मनीषा, रीता और गीता बाहर से आती है। ये जो पाठ है आपके नाटक के रूप में है। नाटक यानी इसको हम प्ले कर सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए घर में आप अपने भाई बहन के साथ पढ़ सकते हैं। जो इसके पात्र हैं रीता, गीता, मनीषा, इन सारे लोगों का अलग अलग आप नाम रख के 2-3 भाई हों या फ्रेंड्स के साथ आप उसको पढ़ने का अभ्यास कर सकते हैं। आपका एक नया गेम भी हो सकता है, पढ़ने में आपको मजा भी आएगा और आपका पाठ भी तैयार हो जाएगा। आज मैं यहाँ तो अकेली हूँ, तो आपके साथ में पढ़ती हूँ। आप पहले मेरे साथ पढ़ लीजिएगा, फिर इसको आप दोबारा अपने तरीके से गेम के अनुसार भी पढ़ सकते हैं। अगर क्लास चलता है तो आपको उसी तरह क्लास में पढ़ाया जाता, जिस तरह अलग अलग मैं क्लास में अलग अलग बच्चों को पात्र बना देती, फिर आप पढ़ते। रीता, अजीब बात है मनीषा, आज तुम्हारा बर्थडे है, फिर भी कोई खास सजावट नहीं। गीता, पिछले साल तो खूब हल्ला गुल्ला था। मनीषा, हाँ, इस बार मैं सीधे साधे ढंग से बर्थडे मना रही हूँ, बस अपनी खास सहेलियों को बुलाया है। रीता, चलो, तुमने हमें खास सहेली तो समझा। गीता, हम तो समझती थी, आजकल सरला ही तुम्हारी खास सहेली है। मनीषा, उसे भी बुलाया है। फोन की घंटी बजती है, मनीषा फोन उठाती है। दोनों सहेलियां सोफे पर बैठ जाती हैं। मनीषा फोन पर, हेलो, यस मम्मी, क्या तुम कल आ रही हो? लेकिन मम्मी, यू नो, आज मेरा जन्मदिन है। ओके, थैंक्स अ लॉट, ठीक है, मैं डैडी को बता दूंगी। मनीषा फोन रखकर सहेलियों के पास बैठती है। रीता, 2 महीने में तुम कितनी बदल गई हो मनीषा। गीता, ना पिकनिक, न पिक्चर, न पार्टी। रीता बोलती है मनीषा से, 2 महीने में तुम कितनी बदल गई हो मनीषा। गीता उसे कहती है, कंप्लेन करती है, न पिकनिक, न पिक्चर, न पार्टी, कुछ नहीं हो रहा है। तो मनीषा कहती, तुम ठीक कहती हो, अब मैं समय का मूल्य समझने लगी हूँ, न वक्त बर्बाद करती हूँ, न पैसा। रीता, और शायद यह सरला की संगत का प्रभाव है। मनीषा, यू आर राइट गीता, सरला ने मुझे समय और पैसे का मूल्य समझाया। गीता, मनीषा कहती है, यू आर राइट गीता, सरला ने मुझे समय और पैसे का मूल्य समझाया है। गीता, वह तुम्हें हमारी कंपनी से अलग कर रही है, अपनी जाल में फंसा रही है तुम्हें। रीता, देख लेना, वह तुम्हें ठगेगी। गीता, बहुत चालू किस्म की लड़की है। उसके बारे में सब लोग ऐसे बात करते हैं। किसके बारे में? सरला के बारे में। रीता, देखने में भोली भाली, लेकिन मन में कपट भरा है उसके। गीता, तुम्हारे पैसे को देखकर ही तुमसे दोस्ती की है, मेरी राय मानो, उससे दूर ही रहो। रीता, और फिर तुम्हारा उसका साथी क्या? वह एक फटीचर टीचर की बेटी है और तुम? गीता, नगर के प्रतिष्ठित उद्योगपति की पुत्री। उद्योगपति यानी बिजनेसमैन। रीता, दोस्ती बराबर वालों से ठीक होती है। मनीषा, कह चुकी है, और कुछ कहना है? देखो, पहली बात तो यह समझ लो कि उसने मुझसे दोस्ती नहीं की, मैंने ही उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया था। मनीषा कहती है कि जो कहना था तुम लोग कह चुकी। पहली बात तो ये कि मैंने उससे दोस्ती की थी, उसने मुझसे दोस्ती करने नहीं आई थी, मैं ही उससे दोस्ती करने गई थी। रीता, ऐसी क्या खास बात देखी तुमने उसमें? गीता, हमें इग्नोर करके उसे सहेली बनाया। सारी दोस्ती उससे कंप्लेन करती हैं क्योंकि वो सरला से दोस्ती कर ली है। मनीषा, उसकी सज्जनता, सेवा भावना, सच्चाई और ईमानदारी। जब गीता उससे पूछती कि उसमें ऐसा क्या देखा कि जाके तुमने उससे दोस्ती की,
तो मनीषा कहती है उसकी सज्जनता, उसकी सेवा भावना, सच्चाई और ईमानदारी। रीता यह सब ढकोसला है, यानी वो शोबाजी करती है, ऐसी है नहीं वो लड़की, ऐसा वो बताती है। मनीषा नहीं, मालूम है हमारी मित्रता कैसे हुई? एक दिन मैं कार से स्कूल जा रही थी, मैंने देखा फुटपाथ पर एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी है और सरला उसे होश में लाने की कोशिश कर रही है। कार रुकवा कर मैं उसके पास गई। मैंने समझा बूढ़ी औरत उसकी माँ है। मैं उन्हें अपने फैमिली डॉक्टर के यहाँ ले गई। डॉक्टर के प्रयास से वह होश में आ गई। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि कमजोरी के कारण चक्कर आ गया था। डॉक्टर ने दवाएं दे दी, औरत चली गई। बाद में सरला ने बताया वह उस बूढ़ी को जानती तक नहीं, उसे बेहोश देखकर उसकी सेवा करने लगी थी। बस मैं उसी दिन से उसकी भक्त हो गई। यानी मैंने देखा किस तरह राहगीर अनजान लोगों की भी वो कितनी केयर करती, कितना ध्यान रखती, कितना उसके अंदर ममता है, लोगों की सेवा की भावना है। ऐसा देखकर वो उसकी भक्त हो गई, यानी वो उससे प्रभावित हो गई। रीता हंसकर, उसने बूढ़ी की सेवा की और तुम उसकी सेवा कर रही हो रुपए देकर। मनीषा बकवास, मैं जानती हूँ उसकी माँ बीमार रहती है, ठीक से इलाज नहीं करा सकती, मगर उसने कभी मुझसे एक पैसा भी नहीं लिया। डैडी आते हैं। डैडी, हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी। कहो गीता, रीता ठीक तो हो? बहुत दिनों बाद आई। उसके पापा आते हैं, कहते हैं हेलो एवरीबॉडी। कहो गीता, रीता ठीक तो हो? बहुत दिनों बाद तुम लोग आई। रीता, अंकल जब मनीषा ने बुलाया तो आ गई। गीता, वैसे यह आजकल सरला के चक्कर में पड़कर हमें घास तक नहीं डालती। डैडी हंसकर, लगता है तुम लोग सरला से बहुत नाराज हो। भाई, मुझे तो वह बहुत सरल भली लड़की लगी मनीषा, मगर ये लोग मानने को तैयार नहीं। डैडी, ठीक है, हम आज उसकी परीक्षा ले लेंगे। हाँ बेटी, मम्मी की कोई खबर? मनीषा, फोन आया था, कल सुबह आएंगे। डैडी, ओके। बेटी, तुमने सरला को बुलाया है ना? मनीषा, यस डैडी। डैडी, ठीक है, देखो जब वह आए तो तुम लोग अंदर जाकर हमारी बातें सुनना। आज उसकी अग्नि परीक्षा होगी, ठीक? तीनों बोलती हैं ठीक। सरला आती है, सबका अभिवादन करती है, नमस्कार करती है सबको। डैडी, आओ सरला बेटी बैठो, आओ सरला बेटी बैठो। सरला बैठती है। डैडी, मनीषा, गीता और रीता को अंदर ले जाओ, नाश्ते वगैरह की तैयारी करो, मैं तब तक सरला बेटी से बातें करता हूँ। तीनों अंदर जाती हैं। डैडी, तुम्हारी माँ कैसी है? सरला से बात करते हैं उसके डैडी। किसके डैडी? मनीषा के डैडी। सरला, कभी ठीक कभी बीमार, वैद्य जी की दवा चल रही है, बताती है। डैडी, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। सरला, डॉक्टर दवा देने से पहले ही 20 टेस्ट कराएगा और फिर महंगी दवाएं, इतना खर्च नहीं कर सकते। वो अपना प्रॉब्लम बताती है। आप तो जानते हैं अंकल, पिताजी साधारण शिक्षक हैं। हम लोग अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाते, चादर देखकर पैर फैलाना, जितना उनके पास पैसा होता है ना वो खर्च करते हैं, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करते। डैडी, मेरी एक बात मानोगी? सरला, आज्ञा दीजिए। डैडी, मनीषा ने बताया तुम विज्ञान और गणित में हमेशा अव्वल आती हो। मनीषा इस सब्जेक्ट की तैयारी ठीक से नहीं कर पाई है। सरला, कोई बात नहीं, अभी तो परीक्षा में 1 महीना है, मैं मनीषा की तैयारी करा दूंगी। डैडी, वो तो ठीक है, मैं चाहता था, देखो मुझे गलत नहीं समझना, मैं हेड मिस्ट्रेस से कहकर परीक्षा में तुम दोनों की सीटें पास पास लगवा दूंगा, तुम मनीषा को नकल करा देना। सरला, नकल? डैडी, यस, मैं यह काम मुफ्त में नहीं कराऊंगा, पूरे 5000 दूंगा, मनीषा का करियर बन जाएगा और तुम अपनी माँ का इलाज ठीक से करा सकोगे। सरला, आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैं मानती हूँ मुझे माँ के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन मनीषा को नकल करा के, ऐसा बोलती है। पिताजी कहते हैं गलत साधनों का प्रयोग करके सफल होने से अच्छा है असफल होना। वो अपने बताती है उनको, मनीषा के डैडी को, कि मेरे पिताजी कहते हैं कि अगर गलत साधन से
यानी गलत रास्ते से अगर हम सफल हो जाए तो इससे अच्छा हम असफल हो जाए। जिस तरह अभी आपकी परीक्षा हुई, घर में परीक्षा हुई आप लोगों की, और बहुत सारे बच्चे बुक दे के एग्जाम दे दिए, बहुत सारे बच्चे जितना आता था उतना ही दिए। तो अच्छा ये है कि जितना आपको आता है उतना ही लिखे, चाहे आपका कम नंबर है। आप बुक देख के लिख दिए तो क्या आपको याद होगा? क्या वो आपको ज्ञान मिला? वो नहीं मिला ना, तो ये गलत साधन है। तो कहती मैं नकल नहीं कराऊंगी क्योंकि मेरे पिताजी कहते हैं गलत बात है। डैडी, मनीषा को तुमसे बहुत आशाएं हैं बेटी। सरला, अगर वह समझती है कि मित्रता के नाते मैं अपने सिद्धांतों की बलि देकर गलत काम करूंगी तो यह उसकी भूल है। उसने मुझे समझने में भूल की। मुझे इस बात का दुख है और अंकल आपके मुख से ऐसा प्रस्ताव सुनकर मुझे और भी दुख हुआ। 5 क्या 50,000 रुपये देकर भी आप मुझसे गलत काम नहीं करवा सकते। क्या मनीषा ने इसलिए मुझसे मित्रता की थी? छी छी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा रही हूँ। वो ऐसा बोलती है कि ऐसा गलत काम वो आप मुझसे मत कराइए। मनीषा ने सोचा कि मैं पढ़ने में तेज हूँ तो इसलिए उसने मुझसे दोस्ती की थी गलत काम कराने के लिए। आज से मैं उससे कोई दोस्ती नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ दोस्ती तोड़ के। डैडी, रुको बेटी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और मुझे खुशी है कि तुम परीक्षा में सफल रही। सरला, परीक्षा? वो आश्चर्य से बोलती, परीक्षा? कैसी परीक्षा? उसको लगता है मनीषा, गीता और रीता अंदर से आती हैं। रीता, हाँ सरला, हम तुम्हें गलत समझती थी। रीता, तुम्हारी सादगी, सज्जनता और सेवा भावना को हम ढोंग मानती थी। मनीषा, इनका विचार था कि तुमने पैसे ऐंठने के लिए ही मुझसे दोस्ती की है। डैडी, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने का फैसला किया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। रीता, गीता दोनों, हमें माफ कर दो सरला, आज से हमें भी अपनी सहेली बना लो। मनीषा हंसकर, चलो सरला की तरफ से मैंने माफ किया डैडी। सरला बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। बड़े से बड़े प्रलोभन मतलब लालच सच्चे इंसान को डिगा नहीं सकता। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या इनाम दो? सरला, मैं बस यही चाहती हूँ अंकल कि भविष्य में फिर कभी किसी मजबूर, निर्धन और जरूरतमंद व्यक्ति की इस तरह कठिन परीक्षा न ले। डैडी, आई एम प्राउड ऑफ यू। सरला बेटी, मनीषा, सरला एक अनजान बूढ़ी औरत की सेवा कर सकती है। मनीषा, सरला एक अनजान बूढ़ी औरत की सेवा कर सकती है तो क्या हम? मनीषा, मैं समझ गई डैडी, मैं आज ही फैमिली डॉक्टर को लेकर सरला के घर जाऊंगी। सरला बहन, अब तुम्हारी माँ की इलाज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। डैडी, इसे उपकार या एहसान न समझना बेटी, यह फर्ज है हमारा, यह फर्ज है हमारा। तुम तो परीक्षा में पास हो गई, अब हमें भी तो परीक्षा में पास होना है। चलो पहले जलपान कर लिया जाए। सब अंदर जाते हैं, पर्दा गिरता है। कितना प्रेरणादायक है, हमें कितना प्रेरित करता है यह नाटक। हम इस नाटक से हमें सीख मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आए, मुश्किल से मुश्किल समय आए, लेकिन हमें अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई, अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो लालच में आ गई होती सरला और कहती ठीक है हम पैसे लेते हैं और मेरी माँ का दवा हो जाएगा, ऐसा वो सोचती और पैसे लेने के लिए तैयार हो जाती, तो क्या उसकी माँ का इलाज हो पाता? नहीं हो पाता। उससे प्रभावित नहीं होते और उसको गलत साबित हो जाती, जिससे जो मनीषा से उसकी दोस्ती भी टूट जाती। उसने अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ा, सब लोग उससे प्रभावित हुए और उसकी माँ का इलाज भी हो गया। इसके लिए उसने नहीं किया था कि मेरी माँ का ये लोग इलाज कराएंगे, ऐसा उसके मन में नहीं था। उसने स्वयं अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा था। आप पाठ का वाचन करेंगे, अगली कक्षा में पाठ में आए जो शब्दार्थ है उसको हम पढ़ेंगे और पाठ में आए अन्य प्रश्नों को जानेंगे। धन्यवाद।